पूर्वक प्रदर्शन करेंगे शाम तक। अगर हमें कोई स्पष्ट कोई बात करने को कोई प्रशासन के अधिकारी आते हैं, बात करते हैं, तो हम बात करेंगे, अन्यथा हम रोड जाम करेंगे। आप जिला कलेक्टर हम रोड जाम करेंगे। और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई, निर्भया जैसा ये कांड हुआ है, थाने के बिल्कुल सामने ये घटना घटी है, प्रशासन क्या कर रहा था? डेड बॉडी को हाथों हाथ जलवा दिया। ये मिली भगती है पुलिस की। प्रशासन का साथ है, प्रशासन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी तक आदमी क्यों नहीं पकड़े गए? आदमी क्यों नहीं पकड़े गए? साथ के आदमी क्यों नहीं पकड़े गए? थाने के बिल्कुल सामने ये घटना घटती है और प्रशासन सोया हुआ है, उसको पता नहीं है ये क्या हुआ है। तो हम प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि वो कलेक्टर से नीचे अधिकारी से हम बात नहीं करेंगे। कलेक्टर से नीचे अधिकारी आएगा तो हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर शांतिपूर्वक शाम तक हमें कोई समाधान मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम भूखे प्यासे यहीं रहेंगे और हम शाम तक रोड जाम करेंगे। हमारी मांगे हैं, हम बिल्कुल सामने रख रहे हैं। हम पत्रकार महोदय से भी करें कि हमारी इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं। ये पहले तो समाज के प्रबुद्धजन इकट्ठा हुए, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी आदमी अपने कानून को हाथ में ना ले, कानून की सीमा के अंतर्गत अपना धरना प्रदर्शन करे। ये एक समाज का मामला नहीं है, दलित समुदाय की एक बच्ची थी जिसके साथ ये दर्दनाक घटना, जिस तरीके से बच्ची का अपहरण करके थाने के सामने और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रशासन मूक दर्शक नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी ये कहते हैं कि कन्या बचाओ। शायद मेरे को यहाँ लग रहा है कि मिंडावर विधानसभा में इतना दर्दनाक हादसा पूरे राजस्थान को हिला दिया है। जो ये मुस्कान बेटी है, इसके परिवार पे जो बीत रही है वो तो उस परिवार को पता है। कल आनन फानन में प्रशासन ने मिली भक्ति करते हुए उस लड़की का पंचनामा करा के बॉडी पोस्टमार्टम करवा के उसका दाह संस्कार करा दिया, जो कि हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार उसके परिवार, उसके गार्जियन, जो इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी क्या आफत आ रही थी कि लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के उन्होंने तुरंत प्रभाव से पंचनामा कराते हुए उनको दाह संस्कार के लिए बाधित कर दिया। मैं आग्रह करता हूँ एसपी खैरतल तिजारा से कि वो हमारे बीच में आए और हमारे जो समाज की प्रबुद्ध जो मांगे हैं, हम कोई मांगे, सिर्फ सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, हमें आर्थिक सहायता भी नहीं दी है, हमें तो फांसी चाहिए उन लोगों को, हमें फांसी चाहिए उन लोगों के लिए। मेरा समाज आज का अपने आप में सक्षम है, मेरा समाज आज सक्षम है। मैं खटीक समाज से आता हूँ, मैं खटीक समाज, अभी तो कुछ आदमी दिख रहे हैं दिल्ली, जयपुर, चारों तरफ से मेरे समाज के आदमी, मेरे पद अधिकारीगण कुछ ही देर में मुंडावर यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं माननीय एसएचओ साहब रामनिवास मीणा जी से आग्रह करूंगा कि आपकी जो हमारी ये घटना उच्च अधिकारियों का बुलाने का कष्ट करे। श्रीमान जी, हमारा निवेदन है, हेड साहब आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, जो कि आपने SC/ST की घटना, इसमें साहब के वाला DSP इसमें इन्होंने क्या किया, पंचनामा तुरंत प्रभाव से करके इन्होंने दाह संस्कार करवा दिया। सबसे बड़ी समस्या ये से नीचे जांच, भाई आप जांच करते हैं, एक मुलजिम को आपने उठा के बंद कर लिया, इन लोगों को शांत करने के लिए साहब हमने मुलजिम बंद कर लिया। आपके थाने के सामने घटना घटी हुई है, सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से मीडिया में रिपोर्ट में आई है, जिन्होंने इसको कवरेज किया, उसने बताया कि बाकायदा उसके बच्चे किस तरह से उसको दर्दनाक मौत दी है, उसके बाल खींच दिए, उसके उखाड़ दिए, उसको गला रेता गया है। हत्या ने उसका गला रेत कर, निर्मम हत्या, रेत टू रेत में आता है, उसको फांसी से नीचे हो ही नहीं सकता। शाम तक जो भी अन्य मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हमें उच्च अधिकारी से आश्वासन चाहिए, लिखित में चाहिए, हमें मौखिकली हमें कुछ नहीं चाहिए। मुस्कान को न्याय चाहिए, न्याय। प्रार्थना पत्र सेवा में जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर महोदय खैरतल तिजारा राजस्थान। विषय खटीक समाज की बेटी मुस्कान के साथ हुए जघन्य अपराध पर तत्काल हस्तक्षेप कर कठोर कार्रवाई। 1 करोड़ सहायता राशि व परिजन को सरकारी नौकरी दिलाने हेतु खटीक समाज व पीड़ित परिवार की ओर से प्रार्थना पत्र। मान्यवर सादर निवेदन है कि खटीक समाज आज अत्यंत दुख और आक्रोश के साथ आपको ये प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रहा है। समाज की एक होनहार, मेहनती और पढ़ाई में अग्रसर बेटी मुस्कान पुत्री धीरज खटीक निवासी करनीकोट तहसील मुंडावर जिला खैरतल तिजारा उम्र 30 वर्ष, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ एक हृदय विदारक और अमानवीय घटना घटी है। दिनांक 5 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना मुंडावर के सामने ही मुस्कान का अपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मान्यवर ये घटना ने केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न है, बल्कि पूरे अनुसूचित जाति समाज के आत्म सम्मान और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। इतनी निर्भरता से थाना परिसर के बिल्कुल सामने अपराध का घटित होना प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसले और शासन प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। समाज गहरे आक्रोश और दुख में है।
इससे पहले हमारा समाज इस अमान्य घटना पर पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे चुका है, परंतु अब आवश्यकता आपके हस्तक्षेप की है, क्योंकि मामला सीधा अनुसूचित जाति की बेटी के सम्मान व न्याय से जुड़ा है। अंत हम खटीक समाज की ओर से आपसे सहसम्मान निवेदन करते हैं कि हमारी प्रमुख मांगे इस जघन्य अपराध के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर से कठोर फांसी तक दिलाने का हस्तक्षेप करें। अपराधियों की पुलिस द्वारा सार्वजनिक परेड करवाई जाए ताकि समाज में कानून का डर स्थापित और भविष्य में कोई भी ऐसी घृणित घटना करने का साहस नहीं कर सके। पीड़ित परिवार को माननीय आधार पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। बेटी मुस्कान ये बंद करो। हमें सिर्फ फांसी चाहिए, हमें सिर्फ फांसी चाहिए, हमें फांसी की मांग चाहिए। बस हमें और बातें बंद करो। अभी बात सर, बात हमें सिर्फ फांसी चाहिए। खटीक समाज की एक ही मांग, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय न्याय दो, 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 आज बहुत ही